बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने कहा है कि एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 12 चेक करवा दें, सॉल्व करके दे दें। शो दैट डी एन ओवर डी एक्स एन log x ओवर x इक्वल टू -1 पावर n फैक्टोरियल x पावर n प्लस 1 ये आपके पास है। इसको लेबनीज़ रूल से हमने करना है, ठीक है जी। तो लेबनीज़ रूल हमारे पास होता है, ये डेरिवेटिव ऑफ u v इज़ इक्वल टू n डेरिवेटिव, ठीक है जी। किस तरह लिखते होते हैं, ये मेरा बेटा u जो है इसका n डेरिवेटिव, u सेम, ठीक है जी, v का n डेरिवेटिव और इसी तरह से प्लस फिर आपके पास n इंटू u का एक डेरिवेटिव और v का एक डेरिवेटिव जो पहले है उससे कम कर लेना है और प्लस यहाँ पे मेरा बेटा इसी तरह से n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी। फिर u के दो डेरिवेटिव कर लेने हैं, v के दो डेरिवेटिव कम कर देने हैं, फिर प्लस सो ऑन और लास्ट में ये आपके पास जो v है वो सेम आएगा और u का n डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, साथ कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा। ये मेरा बेटा इसका फार्मूला है जी। तो देखें जी इस पे डिसाइड कर लें कि u क्या रखना है, v क्या रखना है। तो ये पहले log x इधर लिखा हुआ है तो आप u को रख लें जी, ये वाला u जो है इक्वल टू log x और v जो है इसको कह लें इक्वल टू 1 ओवर x, ठीक है। इनके n डेरिवेटिव निकाल लें, पहले इसका n डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डी यू ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर x, ठीक है जी। इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि अगला डेरिवेटिव लेना आसान हो। डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 इंटू एक्स पावर -2। इसका तीसरा डेरिवेटिव डी क्यूब यू ओवर डी एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू -1 इंटू -2 और x पावर -2 था, अब x पावर -3 बन जाएगा। इसी को इन जनरल कर लेते हैं, -1 इंटू -2 ओवर x पावर 3 प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस में। ये आपके पास आएगा इक्वल टू मेरा बेटा दो बार माइनस है तो -1 का स्क्वायर और साथ 1 इंटू 2, अच्छा नीचे आपके पास आ गया x क्यूब, ये बन गया -1 का स्क्वायर 1.2, ये आपके पास होता है 2 फैक्टोरियल और नीचे आ गया x क्यूब, ठीक है जी। अब ज़रा इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, डी क्यूब यू ओवर डी एक्स क्यूब। मेरा बेटा इसको n डेरिवेटिव मैंने लिखना है, इसको अंडरस्टैंड करके लिख लेंगे डी एन डी एक्स एन और यहाँ पे मेरा बेटा u इज़ इक्वल टू, अच्छा देखें जब ये तीसरा डेरिवेटिव है तो -1 की पावर 2 है, मतलब जितना डेरिवेटिव है उससे एक नंबर कम है -1 की पावर में। तो इसका मतलब है यहाँ n डेरिवेटिव है तो यहाँ आएगा -1 पावर n-1, ठीक हो गया जी, एक नंबर कम आएगा। अच्छा यहाँ पे फिर आगे देखें, जितन इसका 3 डेरिवेटिव है, यहाँ आया 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब यह है कि जितना डेरिवेटिव है उससे एक फैक्टोरियल कम रखना है। अब यहाँ n डेरिवेटिव है तो इससे एक नंबर कम होगा n-1 फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ पे अब तीसरा डेरिवेटिव था तो x क्यूब बना, ठीक है जी। तो इस वजह से जब आप देखेंगे यहाँ n डेरिवेटिव है तो जितना डेरिवेटिव था उतना ही x की पावर बनती है। तो यहाँ पे तीसरा डेरिवेटिव है इसलिए यहाँ पे आपके पास x की पावर कितनी आएगी, ये मेरा बेटा x की पावर आ जाएगी, तीसरा डेरिवेटिव है तो x पावर क्यूब है, यहाँ n डेरिवेटिव है तो x पावर n आ जाएगा। ये मेरा बेटा आपके पास आ गया n डेरिवेटिव। अब v का निकाल लेंगे, ये आपके पास v है, इसको मैं पहले इस तरह लिख देता हूँ ताकि डेरिवेटिव करना आसान हो। डी वी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू -1 x पावर -2, दूसरा डेरिवेटिव डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर -1 इंटू -2 x पावर -3, इसको मैं लिख देता हूँ नीचे -1 इंटू -2 x पावर -3, ये नीचे आके हो जाएगा +3, ये आ गया आपके पास -2 बार है
तो लिखेंगे -1 का स्क्वायर और फिर आ गया 1.2/x³। तो ये d²v/dx² इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर। अच्छा 1.2 होता है 2 फैक्टोरियल और नीचे आ गया x³। अब ज़रा ध्यान से इसको समझ लें। अब यहाँ पे इसको n टाइम कर लेना है, dnv/dxn इज इक्वल टू कैसे। अब यहाँ इसको देखेंगे, समझेंगे और इसको लिख लेंगे। यहाँ -1 पावर 2 है जी, ठीक है जी, -1 पावर 2। अच्छा यहाँ पे दूसरा डेरिवेटिव है -1 की पावर भी 2 है, मतलब जितना डेरिवेटिव है उतनी -1 की पावर है। इसलिए यहाँ पे n डेरिवेटिव है तो यहाँ जब -1 होगा तो उसकी पावर में n आएगा। यहाँ से हमें पता चला ना। इस तरह से यहाँ दूसरा डेरिवेटिव है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब है यहाँ n डेरिवेटिव है तो यहाँ आएगा n फैक्टोरियल। और इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ दूसरा डेरिवेटिव है, यहाँ x³ है, मतलब जितना डेरिवेटिव है उससे एक पावर x की ज़्यादा है। इसका मतलब ये निकला कि यहाँ n डेरिवेटिव है तो यहाँ इससे एक पावर क्या कर देंगे, ज़्यादा। ठीक है जी, जी मेरा बेटा ये निकला है डेरिवेटिव। तो इसमें देखें ऊपर तक कर ला, u भी है, u(v(n) प्लस n। अब इसमें हमने ना यहाँ इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ पे u को सेम, यहाँ v का n डेरिवेटिव मीन्स ये पुट करना है, ठीक है जी। और फिर इसके बाद u प्राइम मतलब u का फर्स्ट डेरिवेटिव पुट कर देना है, ये 1/x, और v का n-1 एक डेरिवेटिव कम करना है। अब वो कैसे कम करेंगे, वो इस तरह कम करेंगे कि यहाँ पे अब आपके पास जो है, आपके पास ये जो है -1 पावर n फैक्टोरियल x पावर n प्लस 1, इसमें n की पावर ये कम कर देंगे। जब यहाँ पे हम पुट करेंगे n-1 तो यहाँ पे आएगा n-1 n-1 n-1, यहाँ n-1 मतलब एक डेरिवेटिव कम कर देंगे। इस तरीके के साथ इसमें पुटिंग करेंगे। तो देखें जी, ये हमारे पास फार्मूला है जी, ये d/dxn log x/x इज इक्वल टू। तो देखें मेरा बेटा, अब इसमें फार्मूले के मुताबिक पहले मेरा बेटा क्या जी फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला हमारे पास ये जी, u सेम मीन्स log x सेम, ये जी v का n डेरिवेटिव। अब v का n डेरिवेटिव हमने क्या निकाला जी, ये निकाला हुआ है जी -1 पावर n फैक्टोरियल x पावर n प्लस 1, ठीक है जी। तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ इसको, v का n डेरिवेटिव की जगह पे -1 पावर n फैक्टोरियल और x पावर n प्लस 1, ठीक है जी। फिर प्लस, अब फार्मूले में क्या है जी, n, ये देखिए जी n u प्राइम मीन u का एक डेरिवेटिव, log x का एक डेरिवेटिव 1/x, फिर v का एक डेरिवेटिव कम करना है। ये वाले यहाँ पे जो आपने पुट किया ना, v का n डेरिवेटिव पुट किया, इसमें एक डेरिवेटिव कम करें, बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये -1 लिखेंगे, इसकी पावर में यहाँ n है, इसकी जगह कर देंगे n-1, यहाँ n फैक्टोरियल है, यहाँ कर देंगे n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे x पावर n प्लस 1 है, यहाँ पे एक नंबर कम कर देंगे तो बन जाएगा n। समझ आ गई बात की। ये n-1 मतलब v का पहले n डेरिवेटिव, उसमें से एक कम करना है, तो एक एक हर जगह कम करते जाएंगे। फिर प्लस, ठीक है जी, और फिर दे देखें n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी। u का सेकंड डेरिवेटिव, ये u का सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आया हुआ है -1 का स्क्वायर, ये देखेंगे ये जी -1 x पावर -2, ठीक है जी। इसको इस तरह लिख लेंगे -1 x पावर यहाँ पे ये स्क्वायर, ठीक है। इसको एक बार और डेरिवेट करें, ये देखेंगे हमारे पास है -1/x का स्क्वायर, इस तरह लिखा जा सकता है। साथ v का मेरा बेटा एक और कम कर देंगे, ये बन जाएगा -1, ये अब इसमें दो नंबर कम करने हैं, -1 पावर n-1 n-2, इधर भी दो नंबर कम कर देंगे,
नीचे भी 2 नंबर कम करेंगे तो बन जाएगा x पावर, अब 2 पे 2 नंबर है, एक बार 1 माइनस करेंगे तो n बनेगा, फिर 1 माइनस करेंगे तो n माइनस 1 बनेगा। ठीक है जी, फिर प्लस सो ऑन, और फिर लास्ट टर्म लिखनी है जी। ठीक है जी, लास्ट टर्म है u का एन डेरिवेटिव। ठीक है जी, अब u का एन डेरिवेटिव ये देखें आपने निकाला हुआ है, ये देखें जी, -1 पावर n माइनस 1, ये जी -1 पावर n माइनस 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर x पावर n। ठीक है जी, और फिर फार्मूले के मुताबिक साथ v सेम, v क्या हमारे पास है, v हमारे पास है 1/x। ये मेरा बेटा पुटिंग मैंने कर दी फार्मूले में। ठीक है जी, अब मेरा बेटा देखें इसमें सिंप्लीफाई जस्ट इसको करना है थोड़ा सा। ये देखें इज इक्वल टू log x इंटू -1 पावर n फैक्टोरियल x पावर n प्लस 1 प्लस ये मेरा बेटा बनेगा आपके पास n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये वाला n और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये -1 पावर n है जी, इसको कर लें -1 पावर n इंटू -1 पावर -1। ठीक है जी, नीचे बन जाएगा x इंटू एक्स पावर n, x पावर n प्लस 1, पावर ऐड हो जाएंगी दोनों की। फिर इसी तरह से प्लस ये टर्म लिखूँगा n इंटू n माइनस 1, और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल इसके साथ आ जाएगा, नीचे आ गया जी 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, और मेरा बेटा नेक्स्ट देखें जी, ये आपके पास एक्स स्क्वायर और ये x जब ऐड होंगे तो बनेगा x पावर n प्लस 1, 2 ऐड होगा n माइनस 1 प्लस 2 n प्लस 1, और ये -1 पावर n माइनस 2 है जी। तो ये आपके पास एक -1 ये है और ये दोनों सेम है, तो ये बन गया जी आपके पास -1 पावर आपके पास जनाब ये n माइनस 1 बन गया। ठीक है जी, ये एक पावर है इसमें ऐड होगी तो एक प्लस करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, फिर प्लस सो ऑन, और लास्ट में -1 पावर n और इसको -1 पावर -1। अच्छा, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे आपके पास बना x पावर n इंटू x पावर n प्लस 1। अच्छा, प्रूफ जो आपने करना है ना वो भी देखें, उसमें आखिर में 1/n आ रहा है, इसमें नहीं है n, तो हम इनसे इसको n से डिवाइड कर देंगे और n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया जी, ये मेरा बेटा बन जाएगा ऐसे, log एक बार फिर लिख देता हूँ, log x -1 पावर n फैक्टोरियल x पावर n प्लस 1 प्लस ये आपके पास n इंटू n माइनस 1, ये बन जाएगा n फैक्टोरियल, ये फार्मूला है x पावर n प्लस 1। ठीक है जी, -1 पावर n, ये -1 पावर -1 है तो बटे में आके हो जाएगी इसकी पावर +1 प्लस सो ऑन, और ये आपके पास है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आपके पास आएगा n फैक्टोरियल, और ये आपके पास नीचे 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1, और फिर x पावर n प्लस 1, और ये आपके पास -1 पावर n इंटू -1 पावर -1। ठीक है जी, प्लस सो ऑन, और लास्ट में ये बनेगा जी आपके पास n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये बन जाएगा n फैक्टोरियल, ये देखें इन दोनों को मिला के लिखेंगे, और ये -1 पावर n इंटू -1 पावर -1, ये इसको बटे में कर देंगे 1/-1 पावर +1 हो जाएगी। ठीक हो गया जी, ये अब इसमें आप देखें जो कॉमन कर सकते हैं वो कॉमन कर लें। ये मेरा बेटा देखें इसमें आप कॉमन कर सकते हैं -1 पावर n फैक्टोरियल x पावर n प्लस 1, ये सबसे कॉमन आ रहा है। यहाँ पे log x सिर्फ बच गया, यहाँ पे मेरा बेटा बच गया आपके पास ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये बच गया जी +1 और -1, पावर +1 का मतलब क्या होता है -1 ही है। अच्छा, फिर प्लस सो ऑन, फिर इसके बाद ये मेरा बेटा प्लस यहाँ पे n फैक्टोरियल ये वाला कॉमन चला गया। ठीक है जी,
और ये नीचे से ये 1/2 रह गया जी। ठीक है जी, 1/2। अच्छा ये -1 भी कॉमन, एक्स पावर n प्लस 1 भी कॉमन, यहाँ पे रह गया आपके पास -1 पावर -1, तो ये बटे में आके हो जाएगा +1। ठीक है जी, ये कॉमन चला गया, ये भी कॉमन चला गया और ये भी चला गया, ये 2 इस तरह रह गया और ये फिर +1 लास्ट में ये n फैक्टोरियल कॉमन, -1 पावर n भी कॉमन, x प्लस पावर n प्लस 1 भी कॉमन, बाकी बच गया 1/n और साथ बच गया -1 पावर +1। ठीक है जी, इसको लिख लेंगे -1 पावर n फैक्टोरियल x पावर n प्लस 1 log x प्लस माइनस माइनस 1/1 ये माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 प्लस 100 ये -1 पावर +1 है ना, तो ये भी -1 बना, प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी, तो दरमियान में सारे माइनस बन रहे हैं, -1/n। तो ये मेरा बेटा आपका सवाल प्रूफ हुआ। जो बात समझना है दोबारा पूछी जा सकती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।